आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान रोबिन चौधरी। नाजरीन, भाजपा सरकार आई और काफ़ी उन्होंने वादे किए जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम के साथ कि उनको रोज़गार मिलेगा, उनके काम में बढ़ोतरी आएगी और जितने भी लैंड माफिया हैं, जितने भी इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ़ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आज तक ज़मीनी सत्ता पे क्या कुछ हो रहा है, शायद वो ऑफिसर, शायद वो पंचायत के कुछ लीडर, शायद वो जम्मू कश्मीर के लीडर, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो भी गरीब होता है उसको दबाया जाता है। जो भी इलीगल काम होते हैं वो अभी भी कंटिन्यू जारी है। क्यों नहीं नज़र डालती एडमिनिस्ट्रेशन इन सब चीज़ों पे? और एक गर्भ यार्ड का मसला था, काफ़ी सोशल मीडिया पे चर्चाओं पर था और वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ। इनके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों नहीं काम करता, इन्हीं से जानते हैं। जनाब, पूरा तफसील से बताएं कि आखिर पूरा मसला क्या है, आज तक डिपार्टमेंट क्यों सोया हुआ है, डिपार्टमेंट जो है वो क्यों नहीं नज़र डाल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलजार अहमद है। मैं वार्ड नंबर 49 छन्नी रामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी, हमारा मसला ये जो ग्रेव यार्ड का है आज से 3 साल पुराना है। जी, 3 साल पुराना। ये हमारे पुराने पूर्वज जो दादाजी थे, हमारे अब्बास साहब के इल्मदीन साहब, वो अपने होते हुए ये जो ज़मीन है एक कनाल कुछ 4 मरले की, जो कि अब जाके 2019 में नोटिफाइड हुई थी, वो तब की डोनेट कर गए थे। क्योंकि आपको पता है पुराने बुज़ुर्गों के पास बहुत कुछ होता था, वो इस ज़मीन से और पैसे से इतना मोह नहीं करते थे। लेकिन आजकल का ज़माना ऐसा आ गया है कि इंसान बोलता है कि कब्रिस्तान हमें नहीं चाहिए भैया, हमें पैसा चाहिए। अच्छा, आजकल का ज़माना ये आ गया। मतलब मरने का नहीं सोचा? मरने का किसी ने सोचा ही नहीं है मेरे भाई। मरने का अगर कोई सोचे तो फिर कोई कब्रिस्तानों को बेचे ही क्यों, कब्रिस्तानों पे कब्जे करे तो क्यों करे। अगर कब्रिस्तानों पे कल को इनको कोई पूछे, पैसे वालों को जो नाजायज़ फ़ायदा उठाते पैसों का, ऐसा नहीं है कि मुझे हर एक पैसे वालों से कोई प्रॉब्लम है, मुझे सिर्फ उन लोगों से प्रॉब्लम है जो लोग अपने पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं जी। जो लोग गरीबों को दबाते हैं, जैसे कि अब हम गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होने दे रहा है। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा? क्यों? जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं इनमें क्या है, कुछ थोड़ा सा तफसील से बताएं। जितने भी ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन इस वीडियो को देख रही हो तो वो थोड़ा सा तफसील से उनको बताने की कोशिश करें। जनाब, मैं आपको कैमरा की तरफ ये बताता हूँ। सबसे पहले ये SRO गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से पास होता है, गवर्नर साहब की रहबरी में, और SRO 533 की अंडर होता है ये। अच्छा। इसमें कोई हमारी पर्टिकुलर छन्नी रामा की जो लैंड है वो नहीं आती है। इसमें कम से कम भी 10,000 कनाल जो लैंड है जम्मू कश्मीर की, वो कुछ मस्जिदों को डोनेट की जाती है, कुछ मदरसाओं को, कुछ जो ज़ियारतें हैं, कुछ जो है ग्रेव यार्ड में कन्वर्ट की जाती हैं। जिसमें हमारा भी जो हमारे पूर्वजों ने दी थी, हमारा भी ये देखिए आप कैमरा की तरफ, कैमरामैन को मैं कहूँगा ये फोकस कीजिए, यहाँ पे छन्नी रामा ग्रेव यार्ड, ठीक है, और 61 नंबर खसला 1 कनाल 4 मरला जो है वो वहाँ पे दी गई है। SRO होने के बाद फिर हमारे मोहल्ले के, जब SRO हमारे हाथ में आता है कहीं से दौड़ के, फिर हमारे मोहल्ले की कुछ जो मेन बंदे हैं वो एक कमेटी बनाते हैं और वो कुछ बंदों को अपॉइंट करते हैं कि आप इस चीज़ को फॉलो करो। अच्छा। क्योंकि फॉलो करेंगे तो इसमें कामयाबी मिलेगी। फिर हम लोग भाग के, हमारे अब्बास भाई हैं, मैं हूँ, कुछ और भी बंदे हैं जो कि एक्सपोज नहीं होना चाहते, लेकिन फिर भी हमारा जो है सपोर्ट करते हैं। उनकी तरफ से फिर हम सब भाग के ये जो यहाँ पे ये देखिए ऑफिस ऑफ द अकाफ एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ से एक चिट्ठी निकलती है फॉर द डिमार्केशन ऑफ लैंड, ठीक है, जो कि 1 कनाल 4 मरला है और 61 खसला नंबर में आती है। उसके बाद जब ये लेटर निकलती है तो हम लोगों में एक उम्मीद जागती है कि यार चलो हमारा काम हो जाएगा। अच्छा। बट कुछ नहीं होता। तो फिर परेशानी कहाँ पर आई? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो इस मसले का हल नहीं कर रहा, और क्या परेशानी किस चीज़ की है? जब आपने सोच लिया, रिटन एविडेंस है आपके पास कि आपकी ज़मीन आपकी है और गर्भजाड़ की है, तो फिर परेशानी कहाँ पर आ रही? परेशानी हमें रेवेन्यू की तरफ से आ रही है। अच्छा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता ही नहीं है काम। अच्छा। ये देखिए आप, ये अकाफ डिपार्टमेंट, मैं कैमरा की तरफ दिखाता हूँ, 1 लेटर होगी अकाफ की, 2 हो गई, 3 हो गई, ये हमारे मोहल्ले की तरफ से फिर एक लेटर आती है, ठीक है,
हम लोग फिर से की एक रिक्वेस्ट करते हैं, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो, ये फिर 5 लेटर्स के बाद एक रेवेन्यू का रिप्लाई आता है, नहीं जी हम इस डेट को आप लोगों के वहाँ पे आएंगे और डिमार्केशन करके देंगे। ये सिर्फ किसमें, कागज़ों में, क्योंकि उन्होंने अपने सीनियर्स को बताना था कि हम एक्शन कर रहे हैं, बट ग्राउंड पे एक्शन कोई नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग अप्रोच करते हैं, फिर से एक रेवेन्यू की तरफ से लेटर निकलती है, हमें डेट मिलती है, आश्वासन मिलता है कि आप लोगों का ये काम इस बार नहीं हो पाया कुछ कारणों की वजह से, एसएचओ साहब की टीम वो थी। फिर हमें एसएचओ साहब भी सपोर्ट करते हैं, हम लोग मोहल्ले वाले उनको भी, अब एसएचओ साहब हमें फुल सपोर्ट करते हैं, वो बेचारे नफरी भी भेजते हैं, बट रेवेन्यू वाले फिर भी नहीं पहुँचते हैं। ये हमारी ड्यूटी लगी है कहीं पे। ये जो रिकॉर्ड आप लोग देख रहे हो, ये डे बाय डे, तारीख पे तारीख देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जानती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू को इस चीज़ में नज़र डालनी चाहिए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ पर सही काम कर रहा है। वो जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनसे गुजारिश है कि वो गांव टू गांव जाके हर एक जगह पर विज़िट करें और कितना करप्शन हो रही है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं और कहाँ पे अभी तक भी लैंड माफिया बैठे हुए हैं, उन चीज़ों पे नज़र क्यों नहीं डाल रही। और ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये झूठ फ्रॉड के डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये आप लोगों को मैं एक फ़ोटो के तौर जो है वो वीडियो में ऐड करके भी बताऊंगा और आप तफसील से इनको पढ़ के देख सकते हैं कि कोई फ्रॉडबाजी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नोटिस निकाल रहा है तो क्यों नहीं इनका सल्यूशन कोई निकलता, क्यों नहीं कार्रवाई होती। तो और क्या कहना चाहेंगे? और कहना मेरे भाई ये है, फिर उसके बाद फिर से अकाफ डिपार्टमेंट जो है लेटर निकालता है। अच्छा, ठीक है, कि मतलब लेटर बाय लेटर निकालता है, काम नहीं करता, काम कोई नहीं हो रहा है मेरे भाई। फिर सारी चिट्ठियों का हवाला दे के फिर अकाफ डिपार्टमेंट एक और लेटर निकालता है हमारे भाग दौड़ करने के बाद। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद रेवेन्यू वालों का हमें रिप्लाई आता है जी हम करेंगे, लेकिन करते नहीं हैं। अच्छा। फिर एक फ़ाइनल चिट्ठी निकालते हैं, ये देखिए, फिर एक फ़ाइनल चिट्ठी निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सबके सोचा कि ये इस बार भी टालेंगे, इस बार हम खुद एसएचओ साहब को अप्रोच ये मोहल्ले वाले आपका साथ दे रहे हैं कि जहाँ कब्रिस्तानों की ज़मीन थी वो हड़पने वाले कौन है ऐसे जिनको अपना मरने का मतलब कि आने वाले दिन का पता नहीं है कि हमने भी मरना है, हमने भी उसी कब्रिस्तान में जाना। जनाब देखो, लैंड ग्रैबर्स जो होते हैं ना, उनका ना कोई दीन होता है ना कोई ईमान होता है। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, उनका ईमान सिर्फ एक होता है पैसा। दे नीड मनी, दे डोंट नीड एनी ग्रेवयार्ड, दे नीड ओनली मनी। पैसा दो उनके, अगर मैं उनको पैसा दे दूंगा आज, अगर आज मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी अहले हदीस मुसलमान हैं, जितने भी जो भी हैं, उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे नहीं दीजिए, आप एक कमेटी बनाइए, उसमें सारा फंड रेज कीजिए और वो फंड लाके आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दीजिए या फिर लैंड ग्रैबर्स को दीजिए, तो ये कब्रिस्तान कल ही जो है छूट के तो बिल्कुल अलग हो जाएगा। सारी बात आके रुकी किस पे, पैसे पे आके। हम लोगों ने जनाब इस चीज़ को लेके बहुत जद्दोजहद की है। हम लोगों ने फिर डीसी साहब को भी अप्रोच किया था, ये देखिए, ये डीसी साहब को हमने एप्लीकेशन लिखी थी। उसके बाद फिर डीसी साहब उस दिन मीटिंग लेते, हमें एडीसी साहब ने अटेंड किया। एडीसी सर जो है बहुत अच्छे बंदे हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन है, मैं उनको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जो बात सुनी, उन्हें हम उसी वक्त ऑन दी स्पॉट, उन्होंने जो यहाँ के नायब तहसीलदार हैं उनको कॉल की। उन्होंने कहा भाई ये डेप्यूटेशन जो छन्नी रामा से है हमारे पास आई है, आप लोग इनकी जो डिमार्केशन है वो क्यों नहीं कर रहे हैं। देन उनके कॉल करने के बाद हमें जो है सैटरडे की डेट मिलती है। सैटरडे डेट मिलने के बाद हम लोग पूरा इंतज़ाम करके रखते हैं। हम लोगों ने लेबर अपनी तरफ से रखी थी कि ये हमें डिमार्केशन देंगे तो हम यहाँ पे जो है पिलर्स लगा के ग्रेवयार्ड की जगह ही अलग कर देंगे। हम जो जिन लैंड ग्रैबर्स ने वो कब्ज़ की हुई है उनके कब्ज़े से हम बाहर निकाल देंगे। इतनी पुलिस आती है मेरे भाई, पुलिस वाले हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैं डीजी साहब को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उनका जो डिपार्टमेंट है वो फुल हमारी सपोर्ट में, मतलब इन चीज़ों के सपोर्ट में है। लेकिन रेवेन्यू कोताही क्यों कर रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। इशारों में बात होती है, क्या इशारा, क्या कोई आजकल कोई बच्चा, कोई भैया आजकल कोई रोटी को चोची कोई नहीं बोलता है, हर कोई रोटी को रोटी ही बोलता है। आप छोटे से बच्चे को बोलोगे बेटा रोटी खानी है, हाँ अबू रोटी खानी है, चाचू को रोटी खानी है, वो भी चोची नहीं बोलेगा रोटी को। तो ये इशारों में बात करके हाँ जी हम चलें, हाँ जी चलें जी, लैंड ग्रैबर्स को हाँ जी हम चलें, हाँ जी हाँ चलें चलें चलें। भाई जो लोग वहाँ पे आवाम जो इकट्ठी हुई है छन्नी रामा की, उनको तो कोई आश्वासन दे जाओ
कि हमने कर दिया है कुछ, आते हैं निशान लगाते हैं उल्टे सीधे ये वो, फिर हम जब पूछे कि सर आप लोगों ने पक्के निशान नहीं दिए, हाँ अभी ये हमारे से पूरी वो क्लेरिफाई नहीं हो रही है, हम ETS मशीन लाएंगे उससे करेंगे। और आज इस बात को कम से कम भी 3 हफ्ते हो चुके हैं। मतलब तारीख पे तारीख दिखाता है रेवेन्यू बिल्कुल डिपार्टमेंट, तारीख पे तारीख, तो काम नहीं करता है ना। वो सनी देओल की एक मूवी थी जिसमें वो वकील का रोल प्ले करते हैं और वो जज साहब को बोलते हैं, जज साहब गरीब को मिलती है सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता। वही हिसाब हम लोगों के साथ हो रहा है। अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता और एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपका साथ नहीं देता तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? जनाब अगर एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारी तरफ से, देखिए कुछ जो सीनियर अफसर्स होते हैं उनके पास और भी काम होते हैं, ठीक है, वो अपनी तरफ से अपना काम करते हैं, मैं ये नहीं कहता। अब ADC सर है, DC सर ने भी एक लेटर निकाली थी कि मुझे 10 दिन के अंदर इस लैंड की जो है डिमार्केशन करके रिपोर्ट सबमिट करो, बट डिमार्केशन करने कोई नहीं आया, एक गोलमोल रिपोर्ट बना के उनको सबमिट कर दीजिए। अच्छा। हाँ जी, ये यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे रिपोर्ट भी दे दी। वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी है। अच्छा। ठीक है, तो आप क्या एडमिनिस्ट्रेशन के आगे मांग एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ग्राउंड पे किसी आदमी को भेज रहे हो, कम से कम उसकी निगाहबानी के लिए किसी बंदे को और अपॉइंट करो कि ये बंदा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर हवाबाजी में काम चला रहा है। यार अंधाधुंधी ये गुंडागर्दी वाला राज थोड़ी है ये कोई। बिल्कुल। दिस इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर इंडियंस, और इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, ये लोग बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग डेमोक्रेसी नहीं, हम लोग अभी भी गुलाम हैं। मैं कहता हूँ आप किसी से, हम लोग गुलाम है भाई, हक नहीं मिल रहे हैं लोगों को, नौकरियां नहीं मिल रही है। अरे ये तो ग्रेवयार्ड का मसला है ना, इसमें मुझे कोई प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट सिर्फ इतना होगा, क्या पता अल्लाह को वो कबूल हो कि नहीं हो, कि इन लोगों ने अपने मरने के लिए, दफन के लिए ज़मीन बचाई है, आखिरत के लिए। ये आखिरत का मसला है मेरे भाई, ये आखिरत का मसला। आखिरत को मसले को लेके हम लोग जो है इतनी जद्दोजहद, आजकल किसी को बोलो ज़रा 2 फुट ज़मीन दे, देता है कोई? कोई नहीं देता मेरे भाई, 2 फुट ज़मीन नहीं देता कोई। लेकिन वो पुराने बुज़ुर्ग थे, उनके अकीदे थे, वो नेक थे, उनको ज़मीनों से पैसों से प्यार नहीं था, उनको आखिरत से प्यार था। वो हर किसी को साथ में लेके चलते थे। 1 कनाल ज़मीन देना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे 10 मरले ज़मीन देनी हो ना किसी को, तो वो हार्ट अटैक से बंदा ना सीधा ICU में पहुँच जाए। आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, कोई किसी को नहीं देता है। लेकिन उन लोगों के मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उनकी कब्रों को जन्नत फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, जो पुराने बुज़ुर्ग थे। लेकिन जिस हिसाब से ये आजकल की जनरेशन या फिर आजकल के लोग कर रहे हैं, जो पैसे को ही सब कुछ बना के बैठे हैं, क्या उन्होंने मरना नहीं है? यार हम लोग किस नबी के उम्मती हैं? कभी इस बारे में हम लोगों ने सोचा ही नहीं, हम लोगों ने कभी इस बारे में गौर व फिक्र ही नहीं किया। हमसे अच्छे तो मैं बोल रहा हूँ अदर कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमानों से अच्छे अदर कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपने रिलीजियस को लेके इतने पक्के हैं। आज तक आपने कभी, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि किसी बंदे ने जाके शमशान घाट पे कब्जा किया हो। इवन कि लोग शमशान घाट को छुड़ाते हैं, एंड आई अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ पीपल्स। बट हम मुसलमानों को आग लगी हुई है पैसे की। क्या पैसा ही सब कुछ रह गया दुनिया में? नहीं मेरे भाई, पैसा सब कुछ नहीं है। जो हमारे सीनियर अफसर ऊपर बैठे हैं, चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू है तो इंसान ही है ना। वो कहते हैं ना रब एक है, सिर्फ मानने के तरीके अनेक हैं। अगर रब एक है, मानने के तरीके अनेक है, तो फिर उस रब को जाके हर किसी ने जवाब देना, क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरी आपके चैनल के माध्यम से हमने आगे भी बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस दी हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं। ठीक है, हर बंदे को, अब तो हालात ही मतलब कि कुछ ऐसे हो गए थे कि हम किसी को अप्रोच करते थे कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारा फ़ोन कट ऑफ कर दिया जाता था। हाँ मैं बिज़ी हूँ, बाद में आप लोगों की कवरेज करूँगा। वाह भाई, TRP के मामले में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हो कि अपनी जो मतलब कि अपने आप को भूल गए हो। आप जो TRP करा, आज आप हमारे पास आए हैं, अल्लाह ताला आपके चैनल को जो है बड़ी से बड़ा रुतबा दे, बड़ी से बड़ी मतलब कि पहुँच दे। तो आप आज इस ग्रेवयार्ड के मसले को कवर करने के लिए आए हो। चलो अल्लाह की राह में एक पाँव बढ़ाया, कहते वो कहते हैं ना, अल्लाह कहता है कि आप मेरी तरफ एक पाँव बढ़ाओ, मैं आपकी तरफ 10 कदम आगे आऊँगा। शायद वो हो। लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये कहता हूँ, जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ में, चाहे वो मुस्लिम्स बैठे हैं चाहे वो अदर कास्ट के बंदे बैठे हैं, कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट कीजिए
ठीक है, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम लोग एक बॉक्स बनाएं जिस पे हम लोगों ने ये लिखा हो कि फंड्स फॉर द गवर्नमेंट फॉर द डिमार्केशन ऑफ द ग्रेवयार्ड। करने पे हम लोग बड़ा कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, बट हम लोग कानून के दायरे में रह के बात करना चाहते हैं। अभी जो है अकाफ डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाली है अमल दरामद की, ये देखिए, ये अभी रिसेंट निकाली हुई है, अमल दरामद की लेटर निकाली है डायरेक्ट डीसी साहब को। डीसी साहब से हमने एडीसी साहब से, एडीसी सर ने मार्क करके ये लेटर हमने जो है हमारे जो तहसील बहू है वहाँ पे सबमिट कर दी है, बट उस पर कोई भी अभी तक वो नहीं, हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही है। अच्छा, क्योंकि ग्राउंड के अफसर कुछ करेंगे तो होगा ना मेरे भाई। बिल्कुल। अब बहाना ना, तहसीलदार बोलता है जिसके मर्जी पास जाओ, हम भाई आपकी बात को जहाँ मर्जी जाओ, डीसी के पास जाओ, हम डीसी को भी नहीं मानेंगे। भाई बात ऐसी है, डीसी के पास जाओगे आप, वो ऑफिशियल लिखेगा ना, ऑफिशियल लिखेगा, हम भी ऑफिशियल लिख देंगे, हम नहीं करेंगे इसको दर्ज। क्यों नहीं करेंगे? पटवारी से पूछते हैं, हाँ निशानदेही करेंगे, कहते हैं अभी ईटीएस से करेंगे। लिखित में कुछ देते नहीं है, लिखित में देने चाहिए ना, ईटीएस से करेंगे, मशीन से करेंगे। ईटीएस मशीन लाए, करें निशानदेही, पता लगे किसको कहाँ है, और इसको अमल दरामद किए करने चाहिए। और डीसी का लिखा हुआ है, उसका नहीं मान रहे, डीसी को मानते नहीं। आखा आप डीसी के पास जाओ जिसके मर्जी पास, हम डीसी को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? तहसीलदार साहब क्यों नहीं मान रहे हैं डीसी को? और ये तहसीलदार ये अपना यहाँ बहू का तहसीलदार था, इसने माना ही नहीं इसको, डीसी को मानते ही नहीं है। किसी अगर मानते तो इस निशानदेही को कंप्लीट नहीं करते ये, बिल्कुल। अगर ये बोल रहा है हम मैंने इससे बात की जाके, तहसीलदार से बोलता ईटीएस से करेंगे, और यार ईटीएस से करेंगे, तू गोलमोल वही रिपोर्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है? किसने बोला तेरे को गोलमोल रिपोर्ट देने के लिए? तू ईटीएस से कर, लिख ईटीएस से भाई निशानदेही करेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट कर। मशीन थोड़े झूठ बोलेगी, आदमी झूठ बोलेंगे, मशीन नहीं झूठ बोलेगी। और यहाँ इतने कमेंट के आदमी बैठे होंगे, वो भी झूठ नहीं बोलेंगे, सारे यहाँ होंगे। और एसएचओ साहब ने भी हमें बोला था, आखा मैं पुलिस भेज दूंगा यार, पार्टी एक गाड़ी क्यों 2 गाड़ी भेजूंगा मैं, 2 गाड़ी उसने पुलिस भेजी, एसएचओ करण चलोत्रा ने। कोई ऐसा मसला नहीं है। कहता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा, निशानदेही करके नहीं देगा आपको, देखना नहीं करके देगा। ये मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं करके देगा। वही बात हुई, हमने बोला सर के पास गए थाने में, हमने बोला सर ऐसे ऐसा मसला है, कब्रिस्तान का है, एक आदमी ने घेरा है, नज़ीर अहमद सन्नाफ मूद, उसने घेरी हुई है कब्रिस्तान, वो पैसे देता है वहाँ जाके, तहसीलदार ऑफिस पता नहीं किस किस को बांटता है पैसे, पता नहीं क्या मसला है, वहाँ रिपोर्टें इनके हक में कर देते हैं। वो थोड़े ईटीएस मशीन के साथ निशानदेही करें। हम डीसी को भी बोलना चाहते हैं, डीसी बहुत अच्छा आदमी है और एडीसी भी बहुत अच्छा आदमी है, और हम इनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास बहुत दौड़ चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। हमारा यही गुजारिश है, हमारे हाथ जोड़ के हम बोलते हैं ये निशानदेही कंप्लीट की जाए और इस कब्रिस्तान को बचाया जाए, बस इतनी बात। ये थे हमारे साथ तमाम 2 शख्स जिन्होंने ख़ास लफ्ज़ों में कहा कि गर्भजरजानी की कब्रिस्तानों की ज़मीन और वो भी हड़प ली है। और आजकल का ऐसा ज़माना है, उन्होंने अपना कल नहीं देखा, और अगर कल की बात करें तो अपनी मौत से भी बेडर हो गए, क्योंकि कल मरना है, उसी कब्रिस्तान में जाना है। और कब्रिस्तान की जगह पर जो है वो कब्ज़ा करना एक अच्छी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों सोई हुई है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्यों नहीं नज़र डालता? आजकल का जो ज़माना है, ज़माने के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेशन भी उसी तरीके से चलती है, जो एक पैसे वाला है, एक लैंड माफिया है, उसी के साथ चलती है। और क्यों नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट निशानदेही करता और इनके जो मसाइल हैं वो क्यों नहीं हल होते? अगर लगता है कि ये गर्भजाड़ की कब्रिस्तान की ज़मीन है तो उसको बाहर निकालिए, अगर लगता है कि उसी की ज़मीन है तो उसको वापस कर दीजिएगा, कुछ तो कीजिएगा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इस मोहल्ले के सारे, जो आप लोगों ने लेटर पे भी दिखा कि काफ़ी लोगों के साइन थे, और मैं तफसील से आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए फ़ोटो भी ऐड करके बताऊंगा कि लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वरना उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है कि गरीबों की आवाज़ को दबाया जाए? फ़िलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें जेके यूट्यूब।